जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत भाग थ्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परीक्षा में पास और फेल संबंधित प्रश्न। ठीक है, परीक्षाओं में पास और फेल से संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हमने 2 सवाल आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले हम इसको सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। जो भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे आपके बिल्कुल आज के बाद गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आराम से देखिए। लेक्चर वाइज आज परीक्षा में पास और फेल से संबंधित हम लोग सीखने जा रहे हैं। परीक्षा में पास और फेल से संबंधित आज का पहला सवाल है हमारा। ठीक है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब कोई परीक्षा हो रही है उसमें 40% अंक लाना अनिवार्य है। इस परीक्षा में विशाल एक लड़का है, विशाल को 140 अंक मिले। ठीक है, 40% अंक लाना अनिवार्य था, 140 अंक मिले और वह 20 अंकों से परीक्षा में फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक बताइए। 140 अंक मिले हैं और 20 अंकों से फेल हो गया है, तो परीक्षा कितने नंबरों की हो रही थी ये परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। परीक्षा का पूर्णांक पूछेगा आपसे या तो कह देगा अधिकतम अंक बताइए, तो आप बिल्कुल आंसर वही रहेगा। तो देखिए परीक्षा का पूर्णांक कैसे आप निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से देखिए जरा। परीक्षा का पूर्णांक बराबर, ध्यान दीजिए, 40% अंक लाना तो अनिवार्य ही था। 40% अगर वो अंक लाता तो पास हो जाता, लेकिन वो 40% अंक नहीं ला पाया। वो ला पाया है 140 अंक और 20 अंकों से भी फेल है। अगर 20 अंक कुछ है और मिल जाते तो परीक्षा में क्या हो जाता, पास हो जाता। तो ध्यान दीजिए, इस सवाल में क्या करना है, 140 अंक प्लस 20 दोनों जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे, 40% के बराबर हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूर्णांक निकालने के लिए 140 प्लस 20 यानी जितने अंकों से फेल हो रहा है उतने ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 140 में जब 20 जोड़ोगे तो आपका आएगा 160। अब 160 आपकी वैल्यू हो जाएगी 40% की, तो आप डायरेक्ट पूर्णांक निकाल सकते हो। और जो 40% है वो हमेशा नीचे लिखोगे, गुणा 100 से करोगे। ठीक है, आपका पूर्णांक निकल आएगा। आप देखिए 0 से 0 कट कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 और 100 चक्कू 400। तो अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा का पूर्णांक कितना है तो 400 है, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। ठीक है, 140 अंक मिले और वह 20 अंकों से परीक्षा में फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। और परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य भी है। तो ध्यान दीजिए, 40% ये तभी होंगे जब 140 से फेल मिले हैं और 20 से फेल हुआ है, 20 और मिल जाएंगे तभी तो पास हो पाएगा, तब 40% हो जाएगा। तो जितने अंकों से फेल हो रहा है वो सब ऐड कर लेंगे, ऊपर लिखेंगे गुणा 100 से, जितने परसेंट लाने चाहिए वो नीचे काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 400। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई समस्या समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें हम केवल संख्याएं चेंज कर रहे हैं, आंसर आपको लगाकर दिखाना है। ठीक है, इसी तरीके से लगेगा, ये मिटाने जा रहे हैं। ठीक, देखिए जरा अगला जो है, अगले सवाल में देखिए जरा। अगले सवाल में कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य है। 33% अंक लाना अनिवार्य है और एक छात्र को 120 अंक मिले और वह 11 अंकों से परीक्षा में फेल हो गया। 11 अंकों से, ध्यान दीजिए सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य है। इस परीक्षा में विशाल को 120 अंक मिले और वह 11 अंकों से परीक्षा में फेल हो गया। ठीक है, 11 अंकों से परीक्षा में फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। अब ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, जितने अंक उसको मिले हैं वो लिख लेंगे। 120 अंक मिले और 11 अंकों से वो फेल हो गया है, तो 11 अंक इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 11 अंक अगर इसमें ऐड कर लेंगे तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 2 में 1 जोड़ा 3 आया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 131। ठीक है, 131 आ गया और 131 टोटल 33% के बराबर हो गया, तो 33% आप यहां लिख लेंगे, गुणा 100 से कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा सेकंड सवाल। कोई समस्या यहां तक नहीं ना। ठीक, आगे देखिए अगला। एक बार और चेंज कर रहे हैं, जरा इसको भी देख लो फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला जो सवाल है हमारा,
उसमें कह रहा किसी परीक्षा में पास होने के लिए 25% अंक लाना अनिवार्य है और एक छात्र को 70 अंक मिले और वह 5 अंकों से फेल हो गया। कितने अंक मिले? 70 अंक मिले और 5 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 25% अंक लाना अनिवार्य है और इस परीक्षा में विशाल को 70 अंक मिले हैं केवल और वह 5 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, पूर्णांक क्या है? तो 70 अंक जितने मिले वो लिख लोगे और जितने से फेल हो रहा है वो इसमें जोड़ दोगे। अगर आपने जोड़ दिया 70 और 5 कितना हो जाएगा? 75। ऊपर लिखेंगे, गुणा 100 से करेंगे और बटे में जितने परसेंट लाना अनिवार्य है वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, काट लें, 25 तिया 75, 100 तिया 300, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 300 हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा पास और फेल वाले। अगर यहाँ पे अधिक अंक दे देता तो उतने हम घटा लेते। ठीक है, लेकिन अभी सवाल नहीं है तो जो है वही लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए बता रहे हो कि नीचे वाला देखिए जरा फट से, ऊपर का अगर हो गया है तो नीचे वाला देखिए फट से। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए जरा नीचे सवाल कह रहा है, एक परीक्षा में राहुल को 30% अंक मिले। एक परीक्षा में राहुल को 30% अंक मिले। ठीक है, और वह 6 अंकों से परीक्षा में फेल हो गया। जब वह 30% अंक पाता है तो 6 अंकों से परीक्षा में फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में उसकी बहन भी उसी परीक्षा में एग्जाम दे रही है, उसको 36% अंक मिले जो पास होने से 6 अंक अधिक मिले। मतलब ये 30% अंक पाता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है। और जब उसकी बहन को 36% अंक मिलते हैं तो पास होने से 6 अंक अधिक हो जाते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है, पहला प्रश्न पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक बताओ। दूसरा है राहुल को कितने अंक मिले। ठीक है, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए और पास होने का प्रतिशत क्या है। 4 आंसर आपको देने हैं इस सवाल से। तो कैसे आप लगाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर आप परीक्षा का पूर्णांक निकालेंगे, पहला जो प्रश्न है परीक्षा का पूर्णांक, अगर परीक्षा का पूर्णांक निकालेंगे तो ध्यान दीजिए। ठीक है, इस सवाल को हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। परीक्षा का अगर पूर्णांक आपको निकालना है तो जो दिया हुआ प्रतिशत है या कम और अधिक अंक है। ठीक है, तो इसको हमेशा क्या कर लो, देखिए पूर्णांक निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, पूर्णांक निकालने के लिए पास, ठीक है, देखिए फेल प्लस अधिक अंक, जितने अंकों से फेल हो गया और जितने अंक अधिक मिले उन सबको ऐड कर लेंगे, गुणा आप 100 से करेंगे, नीचे प्रतिशत का अंतर करेंगे, प्रतिशत का अंतर लिखेंगे, आपका फौरन पूर्णांक निकल आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये फार्मूला होता है फेल और अधिक अंक का। ठीक है, तो देखिए कितने अंकों से फेल हो रहा है, 6 अंकों से, अधिक अंक कितने मिले 6, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 6 कितना होता है 12, यहां पे लिखेंगे, गुणा 100 से करेंगे, बटे, ठीक है, प्रतिशत का अंतर लिखेंगे, बड़े से छोटा घटा लेंगे, तो देखिए 36 माइनस 30, अगर हम माइनस करेंगे तो 6 आएगा, नीचे लिखेंगे, जो भी प्रतिशत का अंतर होगा वो हमेशा नीचे लिखेंगे, तो काट लिया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 100 दूना 200। पहला आंसर आपका आ गया, परीक्षा का पूर्णांक कितना है 200 है, ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक कितना है तो 200 है। आगे देखिए, परीक्षा का पूर्णांक 200 है, पहला आंसर आ गया, परीक्षा का पूर्णांक 200 है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ये परीक्षा का पूर्णांक आ गया। अब आपसे पूछा है राहुल को कितने अंक मिले, ध्यान से देखिए, राहुल को कितने अंक मिले। आपको पता है कि जो परीक्षा हो रही है वो 200 नंबर की हो रही है, उस 200 नंबर में राहुल को कितने अंक मिले हैं, देखिए प्रतिशत में 30% अंक मिले हैं राहुल को। तो 200 का मतलब हमने बताया है गुणा होता है, का करेंगे और इसका 30% निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये और ये कैंसिल हो गया और 3 दूना 6 हो गया। राहुल को केवल 60 अंक मिले हैं 200 में, कितने मिले हैं 60 अंक मिले हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक है 200 और उसमें 30% राहुल को मिले हैं, यही पूछ रहा है राहुल को कितने अंक मिले। ठीक है, तो राहुल को 60 अंक मिले हैं, तो ये दूसरा आपका आंसर हो गया, राहुल को मिले हैं 60 अंक। कितने अंक मिले हैं 60 अंक। आगे देखिए जरा, समझ तो गए ही हैं, इसे मिटा रहे हैं।
परीक्षा का पूर्णांक है 200, राहुल को मिले हैं 60 अंक। अब अगला पूछ रहा है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। ध्यान से देखो, राहुल को कितने अंक मिले, तो राहुल को 60 अंक मिले हैं और 60 अंक मिले हैं 30% के बराबर हैं, और अभी वो फेल है 6 अंकों से। अगर उसे 6 अंक और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, 60 में +6 कर देना है, ये तीसरा आंसर आ जाएगा। पास होने के लिए केवल 66 अंक चाहिए। तो पास होने के लिए कितने चाहिए, 66, तो आप यहां लिख देंगे। कोई समस्या यहाँ पे नहीं ना। तो 3 आंसर हो गए। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, राहुल को कितने अंक मिले और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो 66 चाहिए। अब देखिए, पास होने के लिए चाहिए 66 अंक और पास होने का प्रतिशत क्या है, तो देखिए 200 में अगर आप 66 अंक पा जाओगे तो आप पास हो जाओगे। इसी का प्रतिशत पूछा है, तो आप 66 लिखोगे, गुणा 100 से करोगे, बटे में 200 में मिले हैं तो 200 नीचे लिखोगे, तो ये पास होने का प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, इसको काटोगे तो 2 3 6, 2 3 6। तो देखिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, मात्र 33% अंक चाहिए। पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 4 आंसर आपको मिले हैं। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, 200 है। कैसे निकालेंगे, पूर्णांक निकालने के लिए जितने अंकों से फेल हो रहा है, जितने अंक अधिक मिले, दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रतिशत का अंतर नीचे लिख के काट लेंगे, तो आपका कितना आएगा, 200। ठीक है, और राहुल को कितने अंक मिले, तो 200 में 30% मिले हैं, तो 200 का 30% निकाल लेंगे, 60 मिलेंगे। और जब पास होने के लिए कितने चाहिए, तो 60 तो उसको मिले हैं, अभी वो फेल है 6 अंकों से, 6 अगर और जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। तो पास होने के लिए 66 चाहिए। पास होने का प्रतिशत पूछा है, तो 200 में जो 66 पाएगा वो पास हो जाएगा। तो 66 गुणे 100 बटे में 200 काट लिया, तो पास होने का प्रतिशत आया 33%। ठीक है, तो समझ गए होंगे। इस प्रकार के सवाल अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से लगा लेंगे। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल कराने की आवश्यकता नहीं है, आप किताब में देख के लगाइए, आपका कोई प्रश्न नहीं फंसेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, चुटकी बजाने में लग जाएगा। आगे देखिए, इस टाइप में 1-2 सवाल और आते हैं, वो भी देख लीजिए जरा, फेल और पास वाले में। ठीक है, 2-3 बार इसका रिवीजन करिए, आराम से आपको सारे प्रश्न आना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत मेहनत करिए सिलेक्शन के लिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करिए, बार बार इन सवालों को लगाइए। देखिए, अगला सवाल है, एक परीक्षा में एक परीक्षा में 60% छात्र, ध्यान रखिएगा, एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में तथा 70% अंग्रेजी में फेल हुए तथा 40% दोनों में फेल हुए। 40% दोनों में फेल हुए, तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है, तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है, आराम से लगाइए, लग जाएगा आपका, बहुत सिंपल है। पास होने छात्रों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, आराम से लगाइए, लग जाएगा। सवाल कह रहा है, एक परीक्षा कोई हो रही है, उसमें 60% छात्र गणित में फेल हो गए और 70% अंग्रेजी में फेल हो गए, और ठीक है, और 40% दोनों में फेल हो गए, तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। एक बार समझ लीजिए, फिर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए, इसको गोला बना के भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि परीक्षा में सब कुछ मिलता है पर समय नहीं मिलता है, तो आपको समय बचाना है। अगर आपको समय बचाना है तो देखिए, टेक्निक हम बताने जाने, उससे लगाइए। ठीक है, सारे सवाल लग जाएंगे। अब देखिए, परीक्षा मान लिया 100 अंकों की हो रही है, कितने अंकों की, 100 अंकों की परीक्षा हो रही है, तो एक में x छात्र फेल हो गए और दूसरे में y छात्र फेल हो गए। ठीक है, और इसको आप हमेशा दोनों वाला z मान लेंगे। क्या मान लेंगे, z मान लेंगे। एक कहानी जरूर रखिएगा, या तो तीनों फेल हों या तो तीनों पास हों। ठीक है, ऐसा ही होता है।
तो ध्यान दीजिए, तो आप लिखेंगे x प्लस वाई, दोनों छात्र जो फेल हो रहे हैं वो लिख लेंगे माइनस जेड करेंगे, ठीक है, आपका निकल जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए 60% छात्र गणित में तो आप 60 लिख लेंगे, प्लस 70% अंग्रेजी में 70 लिख लेंगे, और दोनों वाले छात्र जो हैं इनको हम क्यों घटाते हैं, ठीक है, तो ध्यान देखिए ये दोनों जगह बैठे हुए हैं तो एक जगह के तो हमको हटाने पड़ेंगे, इसलिए माइनस हम 40 कर देंगे, माइनस 40 कर देंगे तो देखिए 7 6 कितना होता है, 7 6 13, 130, 130 से जब हम घटा देंगे 40 तो ध्यान दीजिए 130 क्यों आ रहा है परसेंटेज ज्यादा 100 से, क्योंकि ये डबल बैठे हुए हैं, ठीक है, और जब इनको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 90%, ठीक है, टोटल 100 थे उसमें से 90% लिख सकते हैं या 90 लिख सकते हैं, 100 में 90 केवल फेल हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि ये सभी फेल का है तो जो निकलेगी संख्या वो फेल की निकलेगी, ठीक है, तो 100 में 90 तो हो गए फेल, टोटल छात्र थे 100, 90 फेल हो गए, तो पास होने वाले का प्रतिशत पूछा है, तो ध्यान दीजिए बहुत आराम से आप लगा सकते हैं, 100 से 90 माइनस कर देंगे तो पास कितने हुए, 10% छात्र मात्र पास हुए हैं, कितने 10%, आपकी समझ में आराम से आ गया होगा। ध्यान से देखिए एक परीक्षा में, ठीक है, 60% छात्र गणित में, 70% अंग्रेजी में फेल हुए तथा 40% दोनों में फेल हुए, और पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है, लगाएंगे कैसे, ठीक है, दोनों को पहले जोड़ लेंगे, फेल जितने हैं 60% छात्र गणित में, 70% अंग्रेजी में, दोनों को जोड़ लिया, और जो छात्र दोनों जगह बैठे होते हैं, ठीक है, उनको घटा लेते हैं, तो दोनों जगह बैठे हुए हैं 40%, दोनों को घटा लिया, 90 फेल हुए 100 में, पास हुए 10%, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए, केवल संख्याएं चेंज कर रहे हैं, आपको लगाकर दिखाना है इसको, इसी तरीके से बिल्कुल लगेगा सेम, ठीक है, देखिए कलर चेंज कर देते हैं, देखिए 52% छात्र गणित में, लगाना स्टार्ट करिए फट से, 52% छात्र गणित में, 47% छात्र अंग्रेजी में, और 17% छात्र दोनों में फेल हो गए, ठीक है, यहाँ पे पास पास होता तो पास की कंडीशन निकल आती, फेल फेल है तो फेल की निकल आएगी, ठीक है, लगाओ इसको फट से, 52% छात्र गणित में, 47 अंग्रेजी में, 17% दोनों में, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगेगा, आप लगा सकते हैं, फौरन लगा दीजिए इसको, देखिए जरा हमें लगा देते हैं, कह रहा है परीक्षा में 52% छात्र गणित में और 47% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 17% दोनों में फेल हुए, अभी हमने बताया था कि दोनों वाले हमेशा घटाते हैं, तो ध्यान दीजिए दोनों वाले हम घटा लेंगे, 52 पहले हम लिखेंगे, प्लस 47 इनको हम जोड़ लेंगे, और माइनस जो दोनों में है 17 वो घटा देंगे, अब 7 2 9 होता है, और 5 4 9 भी होता है, ठीक है, 7 2 9 और 5 4 9, इनसे हमको माइनस करना है 17, 9 से 7 गया 2, ठीक है, और 8 से यहां पे बचेगा 9, 9 से 1 गया, ठीक है, 8, कितना बचेगा 82। अब ध्यान से देखिए फिर से घटा लो, 9 से 7 गया 2, ठीक है, और 9 फिर 9 से 1 गया 8, तो 82% छात्र क्या हो गए, फेल हो गए, जो कंडीशन कहेगा वो हम लोग फेल मानेंगे, पहले मतलब जो फेल फेल कहेगा तो फेल ही आएगा, ठीक है, तो 82 छात्र 100 में फेल हो गए, अगर आपसे पूछे पास कितने हुए तो 82 आप फट से घटा देंगे, ठीक है, तो आपको लगेगा आंसर तुरंत 18%, 18% छात्र क्या हैं, पास हैं, ये 100 में 18 छात्र, ठीक है, पास हुए, तो आपका आंसर आ गया, पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार के वीडियो आराम से आप देखते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए, ठीक है, तो प्रतिशत में आज का परीक्षा में पास होने वाले फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत जो हमको निकालना था, ठीक है, वो हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, तो बहुत आराम से इसको लगाइएगा, देखिएगा, इस टाइप के जितने भी सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस करिएगा, आराम से सारे सवाल लग जाएंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।